back to the new Sports in Product and my name is Ankit Sharma and you're watching the one and only Sports in Product। तो आज के शो में हमारे पास एक स्टूडेंट आए हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं बीपीएस, और ये हम लोग को बताने वाले हैं कि इनका खुद का एक्सपीरियंस है कि स्पोर्ट्स टीचर आप कैसे बन सकते हैं। ये हम लोग को समझाने वाले हैं एक स्टूडेंट, और ये अभी आपका थर्ड ईयर में है एंड ये भी अभी अप्लाई कर रहे हैं स्पोर्ट्स टीचर के लिए। ये सोच रहे हैं कि स्पोर्ट्स टीचर के लिए मे बी ही इज थिंकिंग कि करेंगे हम कोई जगह जॉब स्कूल में। तो आज मैं विश्व से पूछने वाला हूँ कि क्या आप लोग को कैसे फाइंड आउट करना है कॉलेज, क्या क्या चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है एडमिशन लेते वक्त, और क्या क्या चीज़ का आपको मेनली ध्यान रखना है कि जब एडमिशन ले रहे हैं कि आपके साथ फ्रॉड ना हो, कि बहुत सारा कॉलेज फ्रॉड आजकल बहुत करते हैं, और स्पोर्ट्स टीचर आप कैसे एट द एंड ऑफ द टाइम बन सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और मैं आज का गेस्ट को हेलो बोलना चाहता हूँ। हेलो विश्व, कैसे हो? हेलो भैया। हेलो, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। और थोड़ा सा अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दो ऑडियंस को, तो लोग समझ पाएंगे। ओके, मेरा नाम मलय रंजन बिस्वाल है। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, राउरकेला से। और मैं करेंटली अभी ग्रेजुएशन अपना थर्ड ईयर में हूँ, और मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ बीपीएस में, बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, जो कि 3 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। और इसे करने के बाद आप 2 साल का या बीपीएड कर सकते हैं अगर आपको एक अच्छा स्पोर्ट्स टीचर बनना है तो। और करेंटली मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, और इसके बाद मैं मास्टर्स करने वाला हूँ। और मेरा जो मेजर गेम है वो एथलेटिक्स है और वॉलीबॉल है। और एथलेटिक्स में मैं एक नेशनल खेल चुका हूँ, स्कूल्स नेशनल, और वॉलीबॉल में मैं एक इंटर कॉलेज तक खेला। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड काफी अच्छा से आप बताएं अपने बारे में। सबसे पहले शुक्रिया, लेकिन अपना टाइम दे रहे हैं आज यहाँ पे हमारे शो पे। तो अब मेरे को आप ये बताओ कि इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आते हैं तो उनको अगर आपको गाइड करना हो कि स्पोर्ट्स टीचर कैसे बन सकते हैं एज अ बिगिनिंग से, तो आप बताओ कि उनको कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए और इंडिया पे कहाँ पे कॉलेज ज्यादा अच्छा है। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो बीपीएस का जो फुल फॉर्म होता है, जो कि 12 के बाद अगर जो अप्लाई करने वाले हैं, उसका होता है बैचलर्स डिग्री इन स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, बीपीएस का। और जो बीपीएड का जो ये फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर्स डिग्री इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। और जो एमपीएड का होता है वो होता है मास्टर्स डिग्री इन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो जिन्हें स्पोर्ट्स टीचर बनना है वो सबसे पहले उनको मैं ये बता दूं कि जो टॉप कॉलेजेस है इंडिया में, तो वो है एलएनआईपी पहला नंबर में, वो होता है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि ग्वालियर में है, और एक उसका लोकेशन है गुवाहाटी में। ये दोनों जगह उसका लोकेशन है। और सेकंड में आती है आपका बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि आपका बनारस में है, यूपी में। ये एक बहुत अच्छा कॉलेज है, ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। और तीसरा में आता है डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में है। ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि सारा कोर्सेस आते हैं इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स। आप कोई भी अलग कोर्स करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में आप सारे पाएंगे। और फोर्थ में आते हैं एसजीएसयू, स्वर्णिम गुजरात यूनिवर्सिटी। ये टॉप 4 स्पोर्ट्स कॉलेजेस थे जो कि आपके करियर मतलब बहुत अच्छा बना सकती है, और आप इधर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पाएंगे खेलने के लिए आगे, और आप इसमें पढ़ाई में भी अच्छा कर सकते हैं। और बाकी आपको अगर स्पोर्ट्स टीचर बनना है तो सबसे पहले आपको अगर आप एलएनआईपी, जो सबसे टॉप कॉलेज है, एलएनआईपी के बारे में बात करते हैं, तो एलएनआईपी के जो इंडिया में वो एशिया का सबसे टॉप कॉलेज है। इसमें फॉरेन स्टूडेंट भी पढ़ने आते हैं। और इसका जो एंट्रेंस होता है, इसमें आपको एक रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि 11-12 का फिजिकल एजुकेशन का नॉर्मली होता है। और आपको एक अपना जो आपका जो खुद का गेम है, या तो आपका बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स एक्सेट्रा, वो गेम का आपको ट्रायल देना पड़ेगा। और एक तो कॉलेज खुद का एक तो फिजिकल कराती है, जैसे कि आपका कुछ 1000 मीटर का रनिंग, आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, आपका बैकहैंड मैट बॉल थ्रो, और एक तो 50 मीटर का स्प्रिंट, ये कराती है। ये करने के बाद ओवरऑल एक तो मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। और सेकंड फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मैं ऑडियंस को बता दूं कि जैसे कि अभी विश्व ने समझाया कि आपको अगर कॉलेज देखना है तो ये 4 कॉलेज बताए हैं, ठीक है? आप सुन लीजिए ध्यान से, अगर नहीं सुने हैं तो आप फिर से सुन लीजिए वीडियो को स्टार्ट करके।
और ये 4 कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ से अगर आप लेंगे तो आपके लिए ही बेटर होगा। और कुछ कुछ ये पॉइंट बताए, जैसे कि अगर आप कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट मैंडेटरी होता है। बहुत सारे कॉलेज में आपका फिजिकल टेस्ट लेते हैं इन लोग की चेक करने के लिए, बिकॉज आप वही कोर्स का पढ़ाई कर रहे हैं तो फिजिकल टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, वो हो जाता है। और सेकंड आपका कुछ हैंड रिटन शायद टेस्ट होता है ना विश्व, हैंड रिटन टेस्ट भी। यस यस यस, हैंड रिटन एक हाँ टेस्ट तो होता है हैंड सबसे पहले, वो होता है आपका फिजिकल एजुकेशन। जो 11 12 में आप नॉर्मली जो फिजिकल एजुकेशन पढ़े रहेंगे उसी के ऊपर बेस्ड में क्वेश्चंस आते हैं। ओके। चलो, तो ये वाला क्लियर हुआ आप सबको। आई विश कि आपको क्लियर होते जा रहा है, जो माइंड में आपका थॉट्स आ रहा होगा अभी। तो उसके बाद हम लोग का फर्स्ट स्टेप में क्लियर हो चुके हैं। अब सेकंड स्टेप में हम लोग बात करेंगे विश्व कि इसका फीस कितना हो सकता है। और आप एलएनआई ये भी बताइएगा, हाँ फीस आप बता देना, ठीक है। अभी उसके साथ साथ आप ये भी बताओ कि अगर कोई भी कॉलेज में एडमिशन हम लोग लेंगे तो उसमें क्या प्लेसमेंट वगैरह आपको मिलेगा, कि इंटर्नशिप भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बता दीजिएगा उसके साथ साथ फीस के साथ। ओके ओके ओके। जो बीपीएस और बीपीएड का कोर्स होता है, इसमें ऐसा कुछ प्लेसमेंट कुछ नहीं होता। इसमें होता है, उसमें आपको खुद को अप्लाई करना है। जैसे कि आप एलएनआईटी में पढ़ाई कर रहे हैं तो इंटर्नशिप आपको अब खुद चुनना है। मतलब आप इंडिया में कोई भी कॉलेजेस में इंटर्नशिप चुन सकते हैं, चाहे वो डीएवी हो, चाहे वो सेंट जेवियर्स हो, चाहे वो डीपीएस हो। कोई भी इंडिया में आप कॉलेज मतलब स्कूल कोई भी स्टेट में ढूंढ सकते हैं और आपको वो कॉलेज को बताना है कि मैं ये स्कूल में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। जो इंटर्नशिप होता है 45 डेज का होता है, तो कॉलेज आपको खुद वहां सेंड करेगी, आपका रहने का खाने का सब कॉलेज देगी। ये 45 डेज का इंटर्नशिप होता है। एक और चीज मैं पॉज हाँ। करूंगा कि इंटर्नशिप में क्या पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है, मनी या स्टाइपेंड मिलता है कि नहीं मिलता है, ये हमारे आप ऑडियंस को बताइए। हाँ, ये इंटर्नशिप आपको, अगर बीपीएड और बीपीएस कोर्स कर रहे हैं, इंटर्नशिप में आपको पैसा नहीं मिलता है। इसमें आपको जाना पड़ता है स्कूल के स्टूडेंट्स लोगों को जो फिजिकल आपको एक गेम दिया जाएगा। आप सोचिए, आप फॉर एग्जांपल आप बैडमिंटन में एक स्कूल में गए और आप स्कूल में बैडमिंटन में बच्चे लोगों को सिखा रहे हैं, उनको अच्छा से स्किल सिखा रहे हैं, बैडमिंटन कैसा खेला जाता है, कैसा उसका रूल्स होता है। तो वही आपको जाके सिखाना है स्कूल्स में डेली। और बाकी आपको स्टूडेंट्स लोगों को ये थोड़ा सिखाना है कि कैसे क्या, मतलब ग्राउंड में अगर आप क्राउडेड है, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी सिखाना है, स्पोर्ट्स के बारे में थोड़ा नॉलेज देना है। तो इंटर्नशिप इसी के बारे में होता है। ओके ओके, जस्ट ये आपको स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करना है, उनको समझाना है कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, क्या क्या एक्सरसाइज स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं। जो बच्चे लोग मतलब कि जानना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट क्या होता है, तो वो एज अ इंटर्न अगर आप जा रहे हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होता है कि आपको समझाना है उन लोग को कि व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन इज ऑल अबाउट। ओके ओके। तो जो फिजिकल एजुकेशन होता है, ओके ओके, जो फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले 2 पार्ट में आता है, होते हैं फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल क्या होता है? फिजिकल मीन्स हमारे जो शारीरिक एक्सरसाइज है, शारीरिक जो हम जो डेली का एक्सरसाइज करते हैं, डेली जो हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, डेली हम जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलते हो। और एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन मतलब नॉर्मल एजुकेशन जो हम पढ़ाई करते हैं। तो फिजिकल एजुकेशन का मतलब यही हो गया कि हम रिलेटेड स्पोर्ट्स के बारे में ओवरऑल पढ़ेंगे। और उस स्पोर्ट्स के बारे में खाली जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम गेम के बारे में पढ़ेंगे। स्पोर्ट्स के बारे में हम अपना बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, बॉडी पार्ट्स कैसे काम करते हैं जब हम कोई भी गेम्स खेलते हैं। उसमें आपका कुछ फिजिक्स भी आ जाएगा, उसमें आपका कुछ बायोलॉजी भी आ जाएगा। तो सब कुछ हमें ओवरऑल जानना पड़ेगा कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। तो अब ये मेरे को बता दो कि फिजिकल एजुकेशन का जो अगर कोर्स है, जो टीचर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे कितने सारे कोर्स ऑफर करती है फिजिकल एजुकेशन में, कितनी सारी कोर्स होती है यहाँ पे? यहाँ पर जो कोर्सेस होते हैं वो होते हैं, एक तो होता है बीपीएस, एक तो होता है बीपीएड, एक तो होता है एमपीएड होता है, एक तो होता है एमपीएस होता है। और एक तो मैं की पॉइंट आपको बोल दूं कि जब आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें सिर्फ पढ़ाई का नहीं रहता, इसमें आपको गेम भी खेलना पड़ता है। जैसे कि आपका एक तो कोई भी आपका मेजर गेम है वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल में सोच लीजिए आप ऑल इंडिया खेल चुके, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है, ओके, हर साल होती है, आपको जो पता होगा। वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सोचिए, अगर आपका मेडल भी नहीं, आपका पार्टिसिपेशन भी है, तो वो सर्टिफिकेट आपको बहुत मायने देने वाली है। वो सर्टिफिकेट आप कहीं भी मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई स्कूल में जा रहे हैं तो आपको स्कूल में अगर सर्टिफिकेट दिखाएंगे, वो एक तो बहुत अच्छा की पॉइंट रहेगा, क्योंकि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का वैल्यू बहुत रहता है। ओके, वेरी गुड। तो जैसे कि आप सब समझ सकते हैं कि अगर आप कोई भी
कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, अगर आप ऑल इंडिया के लिए आपको तैयारी करना है तो आपको अपना गेम, जो आपका गेम आप सिलेक्ट करोगे कॉलेज में, उसमें आपको अच्छा से फोकस करना है। अगर आप वॉलीबॉल खेलते हैं तो आपको वॉलीबॉल ऐसा खेलना है कॉलेज में कि आपको ऑल इंडिया के लिए भी कॉल आ जाए ट्रायल के लिए। सिलेक्शन अगर हो गया आपका, देन तो आप टीम के साथ रहोगे, आपको अच्छा खासा लाइक अप्रिसिएशन मिलेगा। इवन दो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी फिर अप्लाई कर सकते हैं, आपको रेलवेज हो गया, सर्विस हो गया, ये सब में काम कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर सकते हैं एज अ गवर्नमेंट सेक्टर में रहकर। तो अब मेरे को आप ये बताओ मलाया ओके। कि हाँ जैसे कि हमने बात किया कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, और हमने ये भी बात किया आज कि इंटर्नशिप और प्लेसमेंट। तो इंटर्नशिप का आपने बताया कि फ्री होता है, तो क्या प्लेसमेंट आपको कैसे मिलता है, ये थोड़ा बता दीजिए हम लोग को। हाँ हाँ, जो प्लेसमेंट्स होता है इसमें जनरली आप बीपीएड या बीपीएस या एमपीएड करने के बाद सबसे पहले आपको बीपीएड मैं आपको बता दूं कि बीपीएस करने के बाद क्या होता है। जो बीपीएस करने के बाद आप कोई भी स्कूल्स में कर सकते हैं, प्राइवेट स्कूल्स, और बहुत कम स्टेट्स होती है जैसे कि यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब अपना बीपीएस के बाद टीजीटी का एग्जाम निकालती है। टीजीटी एक गवर्नमेंट एग्जाम होता है टीचर के लिए, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो अप्लाई करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ये एक रिटन टेस्ट होता है, और ये रिटन टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनने का मौका मिलता है, फिजिकल एजुकेशन टीचर। और अगर आप बीपीएस कर रहे हैं तो, और आप बीपीएड अगर कर लेते हैं बीपीएस के बाद, तो बीपीएड करने के बाद आप कोई भी स्टेट में टीजीटी दे सकते हैं, मतलब केवीएस के लिए दे सकते हैं, एनवीएस के लिए, केवीएस केंद्रीय विद्यालय और एनवीएस नवोदय, ये सब गवर्नमेंट स्कूल्स होता है, इसके लिए आप एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं। और ये एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, तो आप ये स्कूल में आप फिजिकल एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर भर्ती हो सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो जैसे कि आपको बताए अभी विश्व की और भी कुछ है क्या, मतलब कि प्लेसमेंट का कुछ बोलना चाहते हैं आप? और हाँ, और अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं, मास्टर्स के बाद ये होता है थोड़ा एमपीएड के बाद, मतलब तो आपको थोड़ा ये बेनिफिट होता है कि आप कॉलेजेस में कर सकते हैं। कॉलेजेस जैसे कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस हो गया, और गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी उसका एक अलग एग्जाम होता है, और प्राइवेट कॉलेजेस में भी उसमें भी अच्छा सैलरीज होती है, उसमें भी आप एज अ फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर रह सकते हैं। कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर की बहुत अच्छी वैल्यू होती है, एक बहुत हाई पोस्ट और अच्छा पोस्ट मिलता है। और अगर आप एमपीएड के बाद, आजकल एमपीएड के बाद सब कोई पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी इन फिजिकल एजुकेशन, अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आप एज ए डीएसओ, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आप कोई भी बड़े बड़े गवर्नमेंट कॉलेजेस में एज ए फिजिकल एजुकेशन प्रोफेसर रह सकते हैं, मतलब जिस फील्ड में आप पीएचडी में, सोच लीजिए आप पीएचडी में फिजिकल एजुकेशन में कोई सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन किए हैं, तो वही स्पेशलाइजेशन में आप कोई भी कॉलेजेस में पढ़ा सकते हैं, प्रोफेसर, हाई प्रोफेसर में, जो कि उसमें सैलरीज बहुत अच्छी होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, व्हाट एक्सप्लेनेशन बाय मलाया। काफी अच्छा से आपने इजी में समझाया हम लोग को कि कैसे प्लेसमेंट होता है, जो काफी इम्पोर्टेंट है, और बहुत किसी को डाउट भी रहता है कि प्लेसमेंट कैसे होता है, क्या क्या लाइक उसका क्राइटेरिया क्या होता है। तो ये सब चीज़ थोड़ा जैसे कि आप बताए हैं तो काफी अच्छा लगा। तो कुछ चीज़ों का जो ध्यान रखना है बिफोर कमिंग इनटू दिस कोर्स, कुछ कोर्स लेने का पहले ये वाला, तो इसका कुछ टिप्स आप देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? जरूर जरूर, मैं ये टिप्स देना चाहूंगा। अगर आप स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, अगर आप गेम में बहुत अच्छे हैं, तो आप गेम में फोकस करिएगा। अगर आपका आपसे मतलब आप उतना गेम नहीं खेले हैं, आप उतना हाई लेवल तक नहीं खेले हैं, तो आप जैसे ही अपने ग्रेजुएशन ज्वाइन करेंगे स्पोर्ट्स में, आप तभी से गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर करना चालू करिएगा, कि जैसे तैसे आपका मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, या 4 साल का ग्रेजुएशन, 4 साल का उसके बाद जो मास्टर्स खत्म हो जाए, तो आप तुरंत, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती है ये ज्यादा नहीं आती, 3 to 4 साल में एक बार आती है, तो 4 साल में एक ही बार आती है। तो बहुत सारे इंडिया में बच्चे एग्जाम्स देते हैं, जब बहुत सारे बच्चे देते हैं तो ऑफकोर्स सीट भी थोड़ी कम होगी और कट ऑफ भी हाई जाएगा। तो मैं यही बोलूंगा कि जो जो गेम नहीं खेलते हैं, मतलब उतना लेवल तक नहीं खेले हैं, तो आपको अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए गवर्नमेंट के लिए, ताकि आपके मतलब करियर और जाके आगे अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड विश्व। तो काफी अच्छा लगता है कि जैसे कि आप समझा रहे हैं इतना अच्छा से हम लोग को स्पेशली, और इवन दो मेरे को भी इस फील्ड का नॉलेज नहीं था ऑनेस्टली, बट मेरे को भी एक नॉलेज गेन हो रहा है कि कैसे एडमिशन लिया जाता है कॉलेज में, क्या फीस स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या कोर्सेस ऑफर करते हैं, क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अगर कोई भी बच्चे लोग
इस फील्ड में आना चाहते हैं, बिकॉज बहुत सारा विश्व हमारे ऑडियंस है जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट तो करना चाहते हैं, बट उसके साथ साथ ना दे ऑल्सो वांट टू बिकम अ स्पोर्ट्स टीचर इन इंडिया। तो मेरे को लगा कि आपसे अच्छा अभी कोई ऑप्शन नहीं होगा मेरे पास, क्योंकि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप अप्लाई भी कर रहे हो और टीचर विचर के लिए अभी, तो काफी अच्छा से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्या कैसे किया जाता है। तो बहुत अच्छा लगा। मलाया, आपने अच्छे से समझाया हमारे ऑडियंस को। ये छोटा सा एक सेशन था जिसमें हम लोग बात किए कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, कौन कौन सा कोर्सेज आप ले सकते हैं, एंड आपको इंटर्नशिप प्लेसमेंट का क्या चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। और विश्वा ने अपना कुछ पॉइंट बताया जो उनको मतलब कि शेयर करना था आप सबके साथ। तो मैं कुछ पूछूंगा विश्वा से कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप स्पोर्ट्स इन्फोटेक में आए और अपना टाइम देकर आप समझाए हमारे ऑडियंस को। यस, थैंक यू। और बोलना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ और भैया, मैं और भैया मैं की पॉइंट बोलना चाहूंगा सारे स्पोर्ट्स वालों को कि जो भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और जो स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं, अगर जो स्पोर्ट्स खेल रहा है दिन रात मेहनत कर रहा है लेकिन वो उतना हाई लेवल तक नहीं खेल पा रहा है, जरूरी नहीं है कि जो हाई लेवल तक खेले सिर्फ वही स्पोर्ट्स पर्सन होता है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन, आपको अगर मतलब एज अ प्लेयर नहीं बन पा रहे हो, आप एज अ कुछ एक तो स्पोर्ट्स का कोर्स करके अच्छा लाइन में जा सकते हो। तो अगर आप ऐसा मत सोचना कि अगर मैं नेशनल तक नहीं खेला हूँ मतलब मेरा कुछ वैल्यू नहीं है, मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं खेलाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। आप स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हो, आप वो फील्ड में मेहनत कर रहे हो, तो अगर आप वो लेवल तक नहीं खेल रहे हो कोई दिक्कत नहीं, स्पोर्ट्स में बहुत सारा फील्ड है। आप एक बार सर्च करो, आप ट्राई करो सर्च करने का, आपको इतना सारा फील्ड मिलेगा। फील्ड ओपन है, आप अपने हिसाब से करिए, अपना कैरियर बनाइए। थैंक यू। एब्सोल्युटली लाइक मलाया, काफी मोटिवेटेड आपका ये बात था लास्ट, काफी अच्छा लगा। इवन दो आई आल्सो गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू। तो या लाइक इट्स गुड यार, इट्स गुड टू सी कि आप अपना फील्ड में काफी अच्छा कर रहे हैं। बस यही हम लोग का स्पोर्ट्स इन्फोटेक का टीम से यही विश करेंगे कि आप और ग्रो करें, आप हंसते रहिए, आप अपना फिटनेस में काम करते रहिए और हम लोग के साथ नेक्स्ट सेशन में भी आप जुड़ते रहिए। तो काफी अच्छा लगेगा, हमारे साथ आप रहेंगे अगर इन फ्यूचर भी। और अपने और भी अगर कुछ कमेंट आया, अगर ऑडियंस से ज्यादा कुछ कमेंट आ रहा है इस वीडियो में, तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट सेशन में आपको बिल्कुल बुलाऊंगा। अगर ऑडियंस या फैमिली हमारे जो सुन रहे हैं, अगर आपको वीडियोस चाहिए और भी एक्सपीरियंस इनका अगर आपको जानना है, तो ये तो एक छोटा से एक सेशन था। हम लोग ट्राई करेंगे कि 1-2 घंटा का भी सेशन लेकर आया जाए, जिसमें आपको हम लोग प्रैक्टिकली दोनों मिलकर समझाने वाले हैं कि कैसे आपको कॉलेज चूज करना है, और विद लैपटॉप के साथ एकदम 1-to-1 लाइव दिखाएंगे हमको। तो क्या बोलते हैं आप, मतलब आप रेडी हो कभी नेक्स्ट सेशन के लिए? जरूर भैया, मैं रेडी हूँ। बिल्कुल। सो या थैंक यू सो मच मलाया फॉर कमिंग ऑन टू दिस शो। आई होप कि आपको काफी अच्छा लगा होगा आज का। यस भैया, जरूर। अरे भैया, आप मेरे को अपना सेशन में बुलाए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल शुक्रिया मलाया। सो ठीक है, आप लीव कर सकते हैं, ठीक है? ओके भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू। ओके, या वेलकम। सो या इट वाज अ गुड सेशन विद मलाया। जैसे कि वो समझाए कि स्पोर्ट्स टीचर जिसको भी बनना है इंडिया में, तो आप लोग बिल्कुल बन सकते हैं स्पोर्ट्स टीचर। आप लोग को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो मलाया बताए। तो मैं यही बोलूँगा कि वीडियोस को पूरा समझिए, पॉकेट में अपना फ़ोन को रखिए या साइड में फ़ोन को रखिए, हेडफोन लगाओ और अपना आराम से समझो इस सेशन को, सुनो एक पॉइंट, तो तुमको नॉलेज हो जाएगा, ओवरव्यू मिल जाएगी कैसे बनना है स्पोर्ट्स टीचर। सो अगर तुमको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो उसका लिए लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करो और कमेंट करो, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक प्लीज स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। एंड इन केस अगर आप फॉलो नहीं करें स्पोर्ट्स इन्फोटेक को इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, यूट्यूब में, तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। फॉलो करते रहो यार, तुम लोग के लिए हम लोग इतना मदद करते हैं। चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।